नमस्कार, शिव 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजेंद्र गुड्डा मंत्री पद से हुए बर्खास्त। अपनी ही सरकार पर विधानसभा ने साधा था निशाना। कल राजस्थान में दो बड़ी घटनाएं घटित हुई। राजधानी जयपुर, जिसका केंद्र रही एक तरफ अल सुबह आए भूकंप में जयपुर वासियों की नींद उड़ा दी, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बयान ने सरकार की नींद उड़ा दी। राजेंद्र गुड्डा ने विधानसभा में महिला अत्याचार को लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधा था। मंत्री ने कहा कि महिला अत्याचार के मामले में हमें अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, जिस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मंत्री द्वारा स्वीकारने का मतलब सरकार द्वारा स्वीकारना है, जिसको लेकर राजेंद्र गुड्डा मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया गया। माननीय राजस्थान मंत्री महोदय बैठिए। ये स्वीकार किया जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पुलिस का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। पाली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंह सिंगला के निर्देशानुसार और परिवहन विभाग पाली के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर पाली 4 लेन प्रबंधन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जावरिया जोड़ पर सैकड़ों वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, साथ ही पैम्पलेट के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। कार्यक्रम के अतिथि समाज सेवी ओम प्रकाश ने बताया कि हम वाहनों पर 100% निर्भर हैं, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करने में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। परिणाम सबके सामने है। CSR फिरोज खान ने कहा है कि बिना हेलमेट के घर से नहीं जाना चाहिए, तभी जाकर भारत में प्रति वर्ष दुर्घटना में हो रही 1.5 लाख मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। पाली से हमारे संवाददाता दिलीप कराड़ी की खास रिपोर्ट। मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ACB DG हेमंत प्रियादर्शी को सौंपा ज्ञापन में शिक्षक राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेस के टेंडरों में 50% कमीशन लेने और मौके पर 75% काम पूरा होने के बावजूद PDI पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दादिश ने कहा है कि PDI पर रोक लगने के कारण प्रदेश के लाखों छात्रों का स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का सपना अधूरा रह गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दादिश ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता में हमने मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेस के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कमीशन नहीं मिलने के कारण मंत्री ने अपनी नोटशीट पर PDI को रोक दिया है, जिसके खिलाफ भाजपा ACB में परिवाद दर्ज कराएगी। आज इसी संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल ACB में परिवाद दर्ज कराने के लिए जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष दादिश ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए राजस्थान सरकार को 110 करोड़ का बजट दिया गया था, जिसमें 9,401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनने थे। सरकार ने बजट घोषणा 2021 से 22 में इसको स्वीकृति दी थी। यह काम स्तर 2021 से 22 में ही पूरा होना था, लेकिन 50% कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री जाहिदा ने इंटेंस कंपनी के लोगों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की देना शुरू कर दिया है। इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्क ऑर्डर होने के बाद PDI रोका जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद नाराज होकर मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून 2023 को नोटशीट पर PDI रोकने के आदेश जारी कर दिए थे। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। अपने नंबर से उनको फोन करते हैं। मैं नंबर भी समय आने पे आपको खोल के बताऊंगा कि किस नंबरों से फोन जाता है, कौन कौन। तो ये किस हैसियत से फोन क्यों डरा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना साफ तौर पे, अगर आपको लगता है राजस्थान सरकार को कि हमने गलत टेंडर कर दिया तो निरस्त करते, लेकिन ये छात्रों के भविष्य के साथ अंधकार में डाल रहे हैं। आप स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का जो 9404 स्कूलों का सपना था, बच्चों का था, और कौन सरकारी विद्यालय लाखों गरीब विद्यार्थी उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, उनके सपनों को भूलित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं करूँ, ये सारा का सारा 90% पैसा भारत सरकार का है, चाहे लैपटॉप देने का मामला हो, चाहे ये स्मार्ट क्लासेस बनाना। कैसे भारत सरकार के पैसे का राजस्थान में दुरुपयोग हो रहा है,
ये इसकी एक ये वानगी है। और इसलिए इस मुद्दे को लेके अभी हम हमारे सभी जो वकील बंधु, हमारे साथी बंधु हैं जो विधि विभाग का काम देखते हैं, सौरभ जी और हम सब लोग, विवेक जी और हमारे राजेंद्र शेखावत जी, हम सब लोग इस में जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो एसीडी के डीजी हैं वो इस मामले को दर्ज करें, सुने और इसकी जांच कराएं, और जांच में अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। तो आप किस उच्च अधिकारियों के बिना किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव के कारण से संभव नहीं होता। और मुझे लगता है कि इसमें केवल शिक्षा मंत्री नहीं, बहुत बड़ा नेक्सस इसमें है। और इसीलिए शिक्षा मंत्री की हिम्मत हुई कि खुद के और नोट सीट पे मंत्री अगर पीडीआई रोक देता है, इसका मतलब मामला गंभीर है। प्रदेश का अग्रवाल समाज 23 जुलाई को जयपुर में विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। महाकुंभ में जयपुर सहित प्रदेश के करीब 30 जिलों से समाज बंधु भाग लेंगे। महाकुंभ के स्वागताध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने बताया है कि महाकुंभ में 1 लाख से अधिक समाज बंधु प्रदेश के कोने कोने से भाग लेने आ रहे हैं। महाकुंभ का मंच पूरी तरीके से गैर और मंच सिर्फ समाज हित की बातें की जाएंगी। उन्होंने बताया है कि इस महाकुंभ के लिए बकायदा एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग प्रदेश में श्री अग्रेसन कल्याण बोर्ड के गठन की रखी गई है। बीते कुछ महीनों में राज्य सरकार ने विभिन्न समाजों से जुड़े बोर्ड का गठन किया है। ऐसे में अग्रवाल समाज के लोगों के हित में श्री अग्रेसन कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए। केडिया ने बताया है कि समाज की दूसरी मांग विधानसभा चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की है। प्रदेश की सभी पार्टियों से हमने 20-20 टिकट देने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर समाज नोटा का बटन दबाने का फैसला भी कर सकता है। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। देखिए, 23 तारीख को अग्रवाल समाज एक सम्मेलन अग्र महाकुंभ करने जा रहा है, और जितना मैं अभी इस समाज के अग्र महाकुंभ के लिए जनता, मेरे अग्रवाल भाई बंधुओं से मिल रहा हूँ, उनके मनों की टीस और हमारी महिलाओं की उसमें सबसे ज़्यादा मतलब टीस कह लीजिए, चाहे दुख कह दीजिए, चाहे दर्द कह दीजिए, कि हम लोगों की आज आवाज़ उठाने के लिए प्रतिनिधि हमारे विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। आज अगर हम मकान भी बनाना चाहते हैं तो ये सोच करके बनाते हैं कि पड़ोसी नाराज़ नहीं हो जाए, कि जो हमारे मनों में एक डर बैठ गया है कि हमें किसी से झगड़ना नहीं है, बल्कि वो हमसे झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो ये कम से कम सद्भाव लाना चाहते हैं कि भाई हम झगड़ालू नहीं है, लेकिन अब हम दबाव भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे को पार्टियों ने ये मान लिया गया है कि ये वोट नहीं देते हैं, एक तो आरोप लगा दिया, उससे साफ भी हो गया कि हमें टिकट देने की जरूरत ही नहीं है। जबकि मैंने जितनी भी सभाओं में गया हूँ उन सब में मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अपन ने 2018 में वोट किसने नहीं दिया। तो मैंने जब पूछा तो कोई ने भी एक हाथ उठा करके ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं। तो ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। और आज जन जन में एक बात, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से आगे ये बात आ रही है, अगर राजनीतिक पार्टियाँ हमारे को हमारा प्रतिनिधित्व जो हमारी जायज़ मांग है, हर समाज की मांग होती है, हमारी भी जायज़ मांग है, अगर वो नहीं देती है तो मुझे ज़्यादा कहने को आश्चर्य नहीं होगा। इस बार 2023 में राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटों पर समाज जैन मुनि की हत्या के विरोध में जुलूस निकाला। कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के चिकोड़ी गांव में नंदी पर्वत पर विराजमान निहत थे दिगंबर जैनाचार्य 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की विगत 5 जुलाई हत्या कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने के लिए बोरवेल में डाल दिए गए, जिससे सकल सर्व समाज में रोष व्याप्त हुआ। बांसवाड़ा में सर्व समाज ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही इस घटना के विरोध में जुलूस निकाला गया, जो कि श्वेतांबर और लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए महाराणा प्रताप सर्किल पहुंचा, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। साथ ही सर्व समाज ने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।